हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, हमारे ड्रीम दर्शन एप्लीकेशन पे स्वागत है। ठीक। हेलो गाइस, हेलो नमस्कार, मैं ब्रिजेश दर्शन आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो व्हाट्स गाइस, क्या हाल चाल है? यस, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और साथ में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि आपकी CGPSC की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही होगी, राइट? या फिर अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो या व्यापम की, अब वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यार वो भी तो अच्छा है। मतलब वो रास्ते कहीं ऐसा होता है कि डायरेक्ट ना पहुंच के आप स्टेप बाय स्टेप भी आप उस पद पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि व्यापम में जो वनडे एग्जाम होता है या CGPSC में वनडे एग्जाम होता है या SSC में जो वनडे एग्जाम का जो होता है, वनडे एग्जाम का मतलब एक दिन का परीक्षा और मेरिट लिस्ट बनाना। यस, तो चलिए, खैर तैयारी तो चल रही होगी। आज हम लोग दोस्तों नवनीतम हमारी जो पोस्ट जो आते हैं और एक जो हमारे छत्तीसगढ़ में या कोई भी स्टेट PSC जो PSC होता है या UPSC होता है, वहाँ पर C सेट में मतलब पेपर 2 में दोस्तों सबसे बड़ा एक टर्म्स आता है DI का मतलब अभी आप अच्छा ये बोल रहे हो कि यार ये क्या है सर जी? ऑफ कोर्स मेरी जान, ये हम बाद में करेंगे, पहले आज का मेरा रणनीति तो सुन लीजिए। आप बात कर रहे हैं ना भाई, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम जो है DI करने वाले हैं, जिसको बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। सर जी ये तो नया नया लग रहा है, ये क्या है? अरे कुछ नहीं भाई, इसी में आप पढ़ते हैं कौन सा पाई चार्ट पढ़ते हैं दोस्ती, पाई चार्ट पढ़ते हैं। इसी में आप दंड आलेख पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आपको सारणियन दिया रहता है। जी हाँ, मेरी वीडियो बनी हुई है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं। और हमारा एक ग्राफ जो रेखा से बनता है वो है। तो इतने और भी नाम वाली को हम इसमें शामिल करते हैं। तो इसमें मतलब मैं ये बोलूँगा कि डे बाय डे हमारे CGPSC में या हमारे UPSC में या हमारे SSC में भी आते हैं कभी कभी सवाल, राइट है ना? तो ये अलग से मेंशन रहेगा। और हाँ, नेट वगैरह में भी आता है, मतलब यार इम्पोर्टेंस है बस, ठीक है। लेकिन CGPSC में तो और इम्पोर्टेंस है। तो आज मैं आपको कराने वाला हूं, बाद में एक एक करके कराएंगे पाई चार्ट, राइट? तो आपको मैं इसके पहले हाउ टू क्रैक CGPSC C सेट पेपर 2 कि हम कैसे क्वालिफाइंग करें या कैसे तैयारी करें, उस रणनीति पे हमारी बात हो चुकी है। लेकिन आज हम करेंगे यार एकदम मजे वाली बात। यस ऑफ कोर्स, ठीक है। मज़ेदारी वाली बात क्या है सर जी? मैं आज आपको ये टेक्निक बताने वाला हूं कि आप पाई चार्ट को देखते ही कैसे ख़त्म करें। खासकर हमारे वो दोस्त जो नॉन मैथ्स वाले हैं, जैसे आपकी अगर बैकग्राउंड आपकी जो ग्रेजुएशन नॉन मैथ्स से हुई है, दैट लाइक कॉमर्स, यस, जीव विज्ञान, बायो, सामाजिक विज्ञान, आर्ट्स, राइट है ना? तब इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनकी बेसिक चीज़ें ना यार उनको नहीं पता रहता है। उनको परसेंट, एवरेज, है ना, और कैसे चीज़ों को बोलना चाहिए, परसेंट निकालने का तरीका जो होता है या गुणा करने का तरीका या अप्रोच, बहुत सारे नहीं पता रहते हैं। लेकिन पेपर तो देना है और वो पेपर देने के साथ साथ सवाल को भी बहुत अच्छे से बना के आना है और सही भी होना चाहिए। तो आज हम पाई चार्ट का एक बेस्ट मेथड के साथ आपके साथ मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मैं एक एक करके समझाते जाऊंगा। आज उन दोस्तों के लिए ये रामबाण साबित होगा जो नियर अबाउट CGPSC का पेपर देने जा रहे हैं। आप बिल्कुल इंटरवल के पहले तक यदि देख लेते हैं हमारी वीडियो, तो आपके कुछ सवाल तो सही होने पक्का है। यस, आई प्रॉमिस, रियली प्रॉमिस दैट हाउ कैन डू इट, हम लोग कैसे कर सकते हैं। यस, रियली अप्रिशिएट करेंगे। मेरी क्लास लेने के बाद आप बोलेंगे यार वाकई मज़ा आ गया। मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों कि जो प्रीवियस ईयर 2020, 21, 22 में जो सवाल आए हैं, कुछ सवालों को लेके मैं बना दूं। हो सकता है इसकी 1-2 पार्ट बने, आई नो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल बनेगा। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सुनिश्चित करेंगे, बिल्कुल वादे के साथ बोल रहा हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करेंगे, मेरी बातों को ध्यान देंगे। मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं बनाता हूँ, आराम से पढ़ेंगे, राइट? तो चलिए पाई चार्ट की कुछ खूबसूरती नियम या कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। आइए पाई चार्ट का एक रूपरेखा तैयार करते हैं कि पाई चार्ट है क्या। मैं वादा करता हूं आप कहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बोलेंगे सर वाकई जान भर दिया।
आपने वो चीज कारनामा कर दिया जो हम इतने दिन तक नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अब समझ जाएंगे। पाई चार्ट को बेसिकली मेरे दोस्तों दो प्रारूप में आप समझेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। पाई चार्ट का मतलब आप इस तरीके से देखेंगे, एक तो आपको पूरा जो है कोण रूप में दिखाया जाएगा। आप जब भी पाई चार्ट बनाते हैं तो बाई एंगल आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, आई राइट नाउ। और एंड दूसरा अनदर इज रिप्रेजेंटेड बाई परसेंट ओनली। तो आप दूसरी तरीके से हम किसी चीज को प्रतिशत के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं या व्यवस्थित करते हैं, नाउ परसेंट से, राइट। मतलब आप कोण की बात कर रहे हैं तो नाउ सर्कल इज टोटल एंगल ऑफ 360। यस आई नो कि आप बोलोगे सर बिल्कुल टोटल कंप्लीट कोणों का योग कितना होता है मेरी जान, तो बोलोगे सर 360। अब आइए 360 ये जितने भी है ना टोटल, मैं इसको कितने भी पार्टीशन कर लूँ, कितने भी पार्टीशन कर लूँ, ओवरऑल जितने भी हमारे एंगल निर्धारित होंगे वो ओवरऑल 360 होंगे। ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और नहीं तो आज के बाद पता हो गया होगा। अरे पता ही तो करना है किसी के बारे में, बताओ जिसकी चाहत होती है उसके बारे में आप पूरा पता कर लेते हैं। तो ये भी तो है, पाई चार्ट के बारे में पूरा पता चल जा रहा है, ठीक है, कर सकते हैं ना। अब आइए अगर मैं इस चीज़ को और थोड़ा दोहराऊं तो बोलोगे सर जी क्या प्रतिशत, तो ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल ओवरऑल परसेंट कितनी होती है, 100 होती है। एबव 100% मतलब 100% मतलब दिस इज द कंप्लीट। यस, तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, इस तरीके से, तो टोटल ओवरऑल अब हम कर लेते हैं जैसे x प्रतिशत, कंसीडर नाउ इज द सपोज ऑफ x%, y% और अनदर इज z% और अनदर इज कुछ भी रख देते हैं, कोई w% लिख देते हैं। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यार एक बात तो आपको समझना पड़ेगा कि इन सभी परसेंटों का योग जो है वो जैसे x और y और z और w, अब इतने की परसेंट एक्चुअल में कितनी है, 100% है। आप बस इंतजार करिए, 10 मिनट के बाद मैं दावे के साथ बोलूंगा सवाल को देखते ही उड़ा सकते हैं, धुआं धुआं हो जाएगा। बोलोगे सर इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग पढ़ते थे, आज आपने बहुत कुछ सिखा के गया। बिल्कुल, आप तो आइए जरा। चलिए अब यहां पर कोई हम लोग ऐसे ही कोई ले लेते हैं, जैसे ए एंगल हो गया, बी एंगल हो गया, सी ओके सॉरी आई मीन सी, और ये डी ले लेते हैं। ये कोण है ना, ए डिग्री, बी डिग्री, सी डिग्री। जब भी हम कोणों को रिप्रेजेंट करते हैं तो दोस्तों किससे करते हैं, डिग्री से करते हैं। ये तो अंश अंश, यस है ना, ठीक है। चलिए सबको जोड़ेंगे तो ए बी सी और डी, इन तमाम कोणों को जोड़ने पे इनका योग ऑफकोर्स 360 आता है। लिखते चलिएगा तभी मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि यार देखिए जब तक आप लिखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सिर नहीं पटकेंगे तो आप कैसे, मतलब आप देखिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। बहुत लोग मैथ्स वाले नहीं है नहीं है नहीं है बोल के वो अपने आप को इस कदर ढकेल देते हैं कि वो कंपटीशन एग्जाम से धीरे धीरे बाहर ही हो जाते हैं। नो, नहीं बन रहा है, पढ़ना है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। चलिए तो अब आइए एक और कॉन्सेप्ट बताता हूं। दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ सेकंड इज द, आप मुझे बताइए, ये तो आप जानते ही होंगे, जब भी आप किसी परसेंट को लिखते हो, मान लो 100% है, इसको मैं बिल्कुल यार आप समझ गए होंगे 100/100 लिख सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं सर जी। जैसे 10% होगा तो आप क्या लिखेंगे भाई, 10/100 लिखेंगे। अनदर यदि कोई और परसेंट होगा जैसे लाइक दिस 20% लिखेंगे दोस्ती, तो आप बोलोगे सर जी 20/100 लिखोगे। क्या ये बात सही है? यस बिल्कुल सही है। मैं बस बात इसी की कर रहा हूं कि आपको छोटी छोटी बात, तो जब भी परसेंट होगा तो ऐसे ही आप लिखते हैं, ऐसे ही समझेंगे। यस आइए, अगर कोण होगा तो भी तो हम वैसे ही करेंगे। तो जैसे ए कोण लिखा है तो आप इसको 100% A/360 करिएगा। अगर आप बी लिखते हैं यहाँ पर तो B/360 करिएगा। अगर आपको मैं 72 अंश दे दिया तो 72/360 करेंगे। यदि मैं आपको 18 डिग्री दे दिया तो आप 18/360 करोगे। क्या यहाँ तक मैं रिश्ता पक्का समझूँ आपसे? हाँ सर बिल्कुल वेलकम, आपने तो वो चीज़ बता ही रहा है, आप तो ठीक है चलेंगे। आप और थोड़ा आगे बताइए, उसके बाद कर लेते हैं। नहीं चलो कर लेते हैं ना यार। देखिए मैं फिर से बोलूँगा, आप एकदम निडर होकर पढ़िए मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं, मज़े करते हैं यार। आपको कोई बताया ही नहीं होगा सब तो क्या कर सकते हैं, लेकिन अब नहीं।
तो बोलोगे यार अब डिग्री जब भी आएगी तो 360 नीचे में आएगा, परसेंट जब भी आएगा नीचे में 100 आएगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ बोलने वाला सिर्फ आप और हम हैं। बात सही है। आइए कुछ कॉन्सेप्ट और चलते हैं। तो ये आप लिख लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। वो सवाल को हम लोग बाद में करेंगे, पहले मैं आपको कुछ मूलभूत कॉन्सेप्ट जरा बता दूं, ठीक है? फिर एक एक करके करेंगे, है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ आ गया सर जी, जब भी डिग्री, अच्छा एक इसके साथ तीसरा नंबर पे यहाँ पर जगह नहीं है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ तीसरा नंबर, जब भी अगर एक तो प्रतिशत है, हाँ सर 1% है, एक कौन सा है, डिग्री है, एक कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे 3 लोगों में बांटना है और मैं 3000 रुपया लेके बैठा हूं, तो आप बोलोगे सर जी ये 1000 जाएगा, ये 1000 जाएगा, ये 1000 जाएगा। क्या बात सही है? मतलब अगर थर्ड कैटेगरी में डिवाइड करेंगे तो कोई अगर वैल्यू जो है इन दोनों के अलावा आ गया तो या रुपए हो सकता, टोटल कोई भी चीज़ हो सकता है ना यार। भाई मैं ये बोल दूंगा यार एक विद्यार्थी का टोटल 360 मतलब 180 अंक है, मैं बोल दूंगा यार मतलब मैं 3 लोगों का है, एक परिवार में इनकी टोटल इनकम है। नाउ आर रिप्रेजेंट ऑफ एनी वैल्यूज ऑफ इस टोटल कॉन्फ़िगरेशन, आप उसमें टोटल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक तो आपकी परसेंट हो गई, एक तो आपकी एंगल्स हो गई, और एक एवरीथिंग। आप बोलते हो ना एवरीथिंग इज माई लाइफ, वो नहीं है भाई, ये सिंपल वैल्यूज है यार। आप भी गजब करते हो, कुछ भी नहीं, ठीक है? तो अब मैं यहाँ तक कंफर्म समझवाया हूँ, उसी में आप आगे अपडेट करते जाएंगे, ठीक है जी? मतलब आगे अब क्या बोर्ड छोटा हो जाता है ना यार, तो थोड़ा सा इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेंगे। अब आपको वो नियम लिखना है जो ज़्यादातर पाई चार्ट में यूज़ होंगे, और मैं ये श्योर बोलूँगा कि इसके अलावा यदि आपको सवाल मिल जाएगा तो बहुत रेयर केस है मेरे दोस्त, बहुत रेयर केस है, ऐसे ज़रूरी नहीं है यार। मैं बता रहा हूँ उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा नियम लिखेंगे। चलिए पहला नियम रूल 1 कि आपको क्या सवाल होगा। तो ये तो कॉन्फिडेंस के साथ अभी बोल दिए हम लोग, और 1-2 कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब आगे आइए, आपको कभी कभी सवाल में ना ऐसा लिखा रहेगा, समझना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैं समझा रहा हूँ, ए बी का कितना प्रतिशत है, राइट? ये देखिए ए बी का कितना प्रतिशत है। ऐसे कोई भी सेंटेंस आएंगे तो आपको समझना है। मैंने आपको बोला था, याद करिए, परसेंट में का हो या से हो या इंग्लिश में फ्रॉम हो या ऑफ हो, आपको जब भी ऐसे मिलेंगे कोई वर्ड, नाउ इज द परसेंट ऑफ 100, 10 एवरेज, मतलब कुछ एक्सेट्रा नंबर हो सकते हैं। तो वैसे ही 120 का 10% का, तो ये जब का या से आता है उसको आपको डिनोमिनेटर, दैट मीन्स अंश या आधार या नीचे लिखा जाता है। तो बी का, तो जब भी ये वैल्यू दिया रहेगा तो बी को नीचे में लिखिएगा, ए को ऊपर में लिखना है, और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100। ए बी कौन है, मान दिया रहेगा आपको, मैं समझा रहा हूं बस अभी। आइए दूसरा अगर हम लोग लेते हैं, ए बी का या बी से, सॉरी आप ऐसा लिखेंगे सवाल को, ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। ये देखिए ए बी से कितना प्रतिशत अधिक है। आपको पता है सबसे जादुई वाला चीज क्या है, अधिक। ये आज अधिक दिया है, कल की डेट में कम भी देगा। आई मीन इंग्लिश टू से कि लेस देन आइदर आर मोर देन, इस नंबर ए इज बी ग्रेटर देन, ऐसा आप समझ जाइएगा। मतलब ए बी से कितना कम है या बी ए से कितना कम है। तो जब भी ऐसे वर्ड रहेंगे तो दिस इज द बिलोंगिंग ओनली डिफरेंस, दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हो क्या, डिफरेंस, या फिर आप बोल सकते हो अंतर। मतलब जब भी आपको अधिक या कम रहेगा तो बिटवीन 2 नंबर्स टू फाइंड डिफरेंस, दोनों के बीच अंतर निकालिएगा, ये जरूर याद रखेंगे आप, राइट? तो आप बोलोगे सर ये दोनों के बीच बिल्कुल कॉमनली, नाउ ए माइनस बी, सर फ्रॉम से लिखा है इसलिए नीचे में रखना है। यस, यहाँ पर का लिखा है इसीलिए नीचे में रखा हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि नहीं, कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नॉन मैथ्स पृष्ठभूमि वाले मेरे दोस्त जिनको गणित बिल्कुल भी नहीं आता है, वो चीज़ की आप तड़प समझ गए होंगे, आपकी मैं दर्द समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं एकदम ईजी कर दे रहा हूँ। का लिखा मतलब नीचे में मारो, ख़त्म, गोली। क्या, चलिए, और परसेंट निकालने के लिए 100।
अब इसके अलावा इसमें दो कॉन्सेप्ट हो गए, ऐसे ही आपको मैं और कॉन्सेप्ट बताता चलता हूँ। तीसरा याद रखिएगा, कभी कभी एकिक नियम, दैट मीन्स आप उसको बोलेंगे कि यार जो एकिक नियम होता है ना, क्या बोल सकते हैं यार इसको, जैसे एक का मान, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 12 पेन का मूल्य 120 रुपया है ना, रुपया है, तो एक पेन का मूल्य क्या होगा, तो सर जी एक पेन का मूल्य 120/12 होगा। तो कटाएंगे तो इसको कैंसल आउट करेंगे तो एक पेन का रुपया कितना हो गया, 10। अब बताओ ये व्यवहारिक है कि नहीं? अरे है तो यार, व्यवहारिक तो है, ये बताइए। तो अगर मैं आपको बोलूं जब 1 रुपया पेन का 10 हो गया तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा जी साहब, तो बोलोगे सर 1 पेन का 10 तो 5 पेन का 5 से गुणा करेंगे तो 50 पेन हो जाएगा। मैं ये समझ गया कि बहुत सारे हमारे मैथ्स स्टूडेंट या जिनको आता है उनको लग रहा होगा यार ये तो हमको आता है, क्यों समझा रहे हैं। सब्र करिए, मैं आपको ज़्यादा, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको आता है ना मेरे दोस्ती, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे से नया क्या सीख पा रहे हैं और जिससे आपकी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट। हम ऐसा नहीं कि हमारे स्टूडेंट में बहुत सारे लोग मैथ्स वाले रहते हैं, लेकिन उनको तो आगे बढ़ना है, सर से हमें नया क्या हो जाए, कम समय में कैसे, ये अप्रोच काम आएगा। भी ये मत समझना कि छोटा छोटा, एक्चुअली मेरे को सबको लेके चलना रहता है, इसलिए कुछ चीज़ों को मैं बहुत डिटेलिंग कर देता हूँ, आई नो, बट सीरियसली कि मैं आपके इसमें उम्मीद पे भरोसे पे खरा उतरूंगा, आप बस थोड़ा वेट करिए, राइट। आइए, तो ये चीज़ समझ आ गया। आपके लिए एक काम और कर सकते हैं, आप ये देखिएगा, कहने का मतलब ये देखिएगा, चलिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते चलता हूँ, मज़ा आएगा। इतना तो लेके चलो, आज की क्लास में आप देखते ही पाई चार्ट के सवालों को उड़ा लीजिएगा। ये देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, मान लेते हैं कि क्या बोलते हैं 15% का मान 2000 दे दिया हूँ और मुझे 5% का मान चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? सर आपने नाउ इज द गिवन वैल्यू ऑफ 50% इज द टोटल वैल्यू, आप कितना दे दिया हूँ 2000, राइट। तो 15% का मान 2000, तो 1% का मान क्या करेंगे, तो बोलोगे 2000 बटे कितना कर देंगे 15। तो सर जी मैंने 5% पूछा है, ओहो ऐसा क्या, तो मैं बोला यार फिर 5 से गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा 2000 बटे 15 गुणित कितना कर देंगे 5 से 3 और 3 से इसको भाग देंगे, तो जो भी आपको 6 या 18 666.66 अमाउंट आ जाएगा। मतलब मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि इन केस 20% का मान आपको 4000 दे दिया है, मैं आपको 18% का मान चाहता हूं, तो 20 का 4000 है, तो 18% का मान 4000 बटे 20 और 18 का चाहिए, इसलिए 18 को मल्टीप्लाई करेंगे और धुआं नहीं उड़ा देंगे यार, ये धुआं उड़ाना है, धुआं उड़ाना पड़ेगा। और मैं सभी दोस्तों को बोलूँगा यदि आप बिलासपुर आ सकते हो और बिलासपुर में हो, आइए, आपको गणित जैसे चीज़ों के लिए एकदम आपको टेंशन नहीं लेना है। और बहुत लोग इसके नाम पे बहुत ठग भी रहे हैं लोगों को, इतने बड़ी बड़ी फीस ले लेना, उसके साथ पढ़ाना नहीं, जस्टिफाई नहीं करना, वो बेचारे की तड़पन गुड़ा ही नहीं हो रहा है, भाग ही नहीं हो रहा है, वो बेसिक सीख के करोगे क्या? तो बेसिक सीखना अलग बात है और उसकी अप्रोच बदलना अलग बात है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। खैर वो सब चलते रहेंगे लेकिन समझना जरूरी है। तो आइए फिलहाल हम लोग और कॉन्सेप्ट चलते हैं। तो 2-3 मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है और कोशिश कर रहे हैं कि आपको नए से नए चीज़ को हम लोग बताएं। आइए जरा देखिए नया क्या बता सकते हैं आपको। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कभी कभी आपको बोलेगा, जैसे समझना है इसको, है ना, ठीक है। मान लो कभी कभी आपको बोलेगा, जैसे यहाँ पर मैं पाई चार्ट वाला लिया हूँ, है ना, के ये परसेंट है ना, मान लो ये प्रतिशत में दिया है, ए के संगत सेंट्रल एंगल केंद्रीय कोण ज्ञात करें। तो आपको ये कन्वर्टेड बाय इज द सेंट्रल एंगल ऑफ ए परसेंट ऐसा लिखा रहेगा सवाल में, मतलब ए के कोई परसेंट जो दिया है उसके संगत केंद्रीय कोण निकालिए। मतलब आप उस एंगल को परसेंट में क्या लिख सकते हैं या उस परसेंट को एंगल में कैसे लिख सकते हैं। तो एक सवाल इससे जरूर बनता है, एक सवाल तो आपके छपे हुए रहेंगे। तो कुछ नहीं यार, अगर ये आपको परसेंट में दिया है तो ए परसेंट, प्रतिशत दिया है इसलिए नीचे में 100, सर आपको डिग्री चाहिए इसलिए 360 से गुणा, ये याद रखिएगा।
अगर ए प्रतिशत दिया है जिसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो परसेंट है, इसलिए नीचे में 100। अभी जो लिख रहा हूँ यही रामबाण मेथड है, इससे सवाल गलत नहीं होंगे। ठीक, तो आप 360 से करके हल कर लेना। मान लो यहाँ पर, मान लो मैं सपोज 10% लेता हूँ, 10% को मुझे डिग्री में बताइए सर जी, तो आप क्या करोगे 10/100 करेंगे। परसेंट मतलब नीचे में 100 होना जरूरी है। यस, तो ये हो जाएगा 360, 0 कटाएंगे तो इसका डिग्री कितना आ जाएगा। मतलब 10% को अगर मैं वृत्त में मतलब शो ऑफ करूं तो आप बोलोगे सर 36 डिग्री को आपको बताना है, राइट। उस तरीके से ये 2 हो गए। अब अगर आपको कभी कभी ऐसा रहेगा कि भाई 1 से डिग्री लिख दिया है, अब बोल रहा है कि यार प्रतिशत में कन्वर्ट करो, बदलिए, है ना, बदलिए, आप ऐसा लिख लीजिएगा, बदलिए। तो कुछ नहीं, 160 डिग्री है, अंश है, तो नीचे में 360। सर जी आपको परसेंट चाहिए, हाँ जी बिल्कुल परसेंट दे दीजिए, तो ये 100। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि 18 डिग्री लिख दिया है और आपको प्रतिशत में इसका उत्तर चाहिए, तो आप 18 बटे क्या करेंगे, डिग्री है इसलिए इसको कितना करेंगे 360। सर परसेंट में उत्तर चाहिए इसलिए 100। कितनी खतरनाक मेथड बताने वाला हूं। तो इस तरीके से आपको और नोट कर लेना है कि मान लो अगर कोई वैल्यू दूसरा हो, जैसे आय हो, किसी विषय का प्राप्तांक हो, मार्क्स नो, मान लो मैं आपको बोलूँगा यार टोटल 500 अंक निर्धारित किए गए हैं, उसमें आपको मैं बोल रहा हूँ कि 48 अंक प्राप्त हुए हैं, तो आप परसेंट निकाले तो क्या करोगे, तो सर 48 को ऊपर में रखेंगे और ओवरऑल जो दिया रहेगा 500 को नीचे और परसेंट निकालने के लिए 100। क्या बात समझ आ रहा है। मैं तो कंसीडर कर रहा हूं, मैं सपोज बस एक्सप्लेन कर रहा हूं। मतलब जब कोई अंक दिया हो, आय दिया हो, या वैसे कोई भी लाइक दैट कोई भी नंबर्स आपको दिया हो, गिवन वैल्यू हो, वो नीचे में रहेगा, टोटल वैल्यू ऑलवेज नीचे रहेगा। ऊपर में जिसको फाइंड करना रहेगा वो रहेगा, और परसेंट इसलिए रहेगा क्योंकि परसेंट चाहिए। अगर डिग्री चाहिएगा तो ये 100 की जगह 360 कर लो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इतना आपको समझ आया होगा, और बार 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 ये दिन आए नहीं, अरे यार ये तो फिर हैप्पी बर्थडे वाला मामला हो गया था, नहीं तो हैप्पी बर्थडे वाला तो हम बाद में कर लेंगे, पहले तो आपकी ये बर्थडे मना लेते हैं कि आज से आपकी पाई चार्ट। मैं यहाँ से जब आप वीडियो देख के निकले तो लगे क्या कि यार पाई चार्ट तो बना सकते हैं, भले ही कोई दूसरा टॉपिक को नहीं पता। नहीं ऐसा मत करिएगा, उसको भी बनाइएगा यार। देखिए बहुत सारे वीडियो बने हैं दोस्तों, और आप देखिएगा मेरे को समय कम मिल पाता है, मतलब ऐसा है कि ऑफलाइन क्लास ज़्यादा है तो मैं हर चीज़ को नहीं करवा पाता। लेकिन यदि जिनको ऑनलाइन जुड़ना है, मैं हमारे ऑनलाइन क्लास ऑलरेडी सेटअप है, बन गया है। जिनको भी करना है तो मैथ्स बी दर्शन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, है ना। मतलब आपको मैं लिख देता हूँ, चलिए मैथ्स बी, अच्छा इसको हम ऐसे लिख देते हैं दर्शन ऐप। गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे यहाँ एवरीथिंग, देखिए जीएस भी हमारे पास क्लास चल रही हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत बेहतरीन मैडम हैं हमारी, वहाँ से क्लास चल रहे हैं। मतलब तमाम, और जीएस का तो बहुत लोग को पता है कि मैं खुद भी लेता हूँ बहुत सारे सामान्य अध्ययन के सब्जेक्ट को, और इसके अलावा भी हमारे और भी मेंटोर हैं। हमारे ज़्यादातर सेलेक्टेड लोग भी बीच बीच में गेस्ट फैकल्टी के रूप में क्लास लेके जाते हैं, ताकि एक बोलना चाहिए आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई अधिकारी आके क्लास लेगा तो वो अपनी बहुत सारे कमजोरियों को भी बताएगा कि मैंने नहीं कर पाया, बहुत अच्छी चीज़ों को बताएगा कि मैं कैसे क्रैक किया, तो दैट मतलब उस चीज़ को आप फील कर पाएंगे कि यार इंपॉर्टेंस कैसे जनरेट होता है, मतलब कैसे आप महत्वपूर्ण चीज़ों को गेन कर पाएंगे, राइट। चलिए, तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी बेटा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नए नए चीज़ों में अब हम पाई चार्ट के प्रॉपर सवालों को कैसे करेंगे। अब आपसे आग्रह है कि आप इस डायग्राम को बनाइए, तब तक मैं इस बोर्ड को क्लियर करता हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल बनाइए, बिल्कुल। पाई चार्ट ये एक ब्यूरो है, खर्चा है, कोई भी एक प्रिंटिंग का या स्टेशनरी का या कहीं का भी आप लेके चाहिए, छपाई पे खर्च दिया है, रॉयल्टी पे खर्च दिया है, विज्ञापन पे खर्च दिया है, विविध पे खर्च दिया है, जिल्दसाजी पे खर्चा है, कागज पे, ये आपको पाई चार्ट परसेंट दिखाए। जस्ट सिमिलर जो एक और सवाल होता है वो आपका डिग्री से बना हुआ रहता है। तो जब आप डिग्री से जब बनाते हैं ये चीज़ों को, तो डिग्री में यहाँ पर आपको जो है थीटा कोण रहेगा या अलग अलग एंगल पे रहेगा, लेकिन ये परसेंट है। आपको 2-3 नॉमिनल सवाल लेके बताऊंगा, बेहद खूबसूरत,
जी हाँ, यकीन तो करिए, बेहद खूबसूरत। और सबसे बड़ा मज़ेदार की चीज़ ये है, ये सवाल जैसे ही करेंगे ना, उसके बाद मैं एक और नया सवाल लूँगा जिसको देखते देखते उत्तर लगा लेंगे। तो चलिए, एक फर्स्ट क्वेश्चन आपके गोद में गिरा होगा, जरा चेक करिए कि यार एक्चुअल में है कि नहीं सवाल। पहले आप मुझे बताएंगे इसी डेटा से कि क्या बोलते हैं जो विविध खर्च है। आइए करते हैं, मैं पहले सवाल लिख देता हूं, आप टेंशन ना लें। विविध खर्च जो है विज्ञापन खर्च से विज्ञापन खर्च का लिखते हैं, ठीक है, कितने प्रतिशत है। पहला सवाल ऐसा है, ठीक है। तो विविध खर्च विज्ञापन खर्च का कितने प्रतिशत है। आप सबसे पहले यहां पर नजर डालेंगे, सर जी आपने बोला था का लिखा है मतलब नीचे में आएगा, बात खत्म। तो आइए, बात खत्म का मतलब का कितना, देखिए विज्ञापन का कितना है भाई 10%, ये 10 नीचे में आ जाएगा। सर ये क्या दिया, विविध खर्च कितना है 5%, ये 5 आ जाएगा। परसेंट निकालने के लिए 100, तो आइए 100 कर लेते हैं। ये देखो, तो 0 कटाएंगे तो इसको गुणा करेंगे तो कितना 50%। विदिन 2 सेकेंड उड़ा दिया ना आपने, विदिन 2 सेकेंड। तो चलिए एक सवाल और लिखता हूं, बिल्कुल आप आनंद लीजिए आज की क्लास का। जैसे अगर हम लोग बोले दोस्तों रॉयल्टी पे खर्च कुछ दूसरा अमाउंट ले लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। विज्ञापन खर्च, या खर्च को बढ़िया लिख लेते हैं, ठीक है, खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। सवाल देख लीजिएगा, यहां पर की पॉइंट पकड़ना है, अधिक। रॉयल्टी का खर्च विज्ञापन के खर्च से, यस, ये से कीवर्ड से ही आपकी तालीम शुरुआत होती है। और हमारे सभी दोस्तों को ये रोचक लगेगा जब भी सा, ये क्या दोनों रहेंगे, से या क्या या फ्रॉम या ऑफ इंग्लिश में, राइट, तो करेंगे। लेकिन अधिक लिखा है तो सबसे पहले क्या लेंगे, अंतर लेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो यार रॉयल्टी पे खर्च कितना है चेक करेंगे, 17%। विज्ञापन पर खर्च कितना है 10%। दोनों का बीच अंतर कितने, 7%। अब आप मुझे बताइए 7% हो गया, 7% हो गया, लेकिन किससे बोला है, सर जी विज्ञापन के खर्च से बोला है। तो विज्ञापन का खर्च कितना है 10, तो नीचे में 10 करिए। परसेंट निकालने के लिए क्या करना है, 100 हो गया, तो 0 9 मल्टीप्लाई 70% उत्तर आएगा। मतलब छोटे छोटे चीज़ों को समझना है। और अगर आप गलती से भी बेसिक से बनाएं तो आप देख लेना बुक्स वगैरह में, इसके लिए एक बार रॉयल्टी का खर्च निकालेगा, फिर विज्ञापन का खर्च निकालेंगे, दोनों को अधिक दिखाएंगे और परसेंट का कंपेयर करेंगे। दैट इज़ द रॉन्ग वे, एब्सोल्युटली रॉन्ग वे। अगर आपको टाइम सेविंग करना है, लेके चलिए, उछाल मारना है, तो आपको मैंने जो बताया थोड़ी देर पहले बस टिक लगाते जाइए, उत्तर आ जाएगा। आइए 2-3 सवाल और लेते हैं, और बिल्कुल आपको 1-2 सवाल मैं एकदम अलग कराऊंगा, लेकिन पहले समझना जरूरी है कि कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, राइट। एक सवाल जरा लिखिएगा, मैं सवाल एक आपको करवा रहा हूं, और वो भी बहुत उम्दा किस्म का सवाल होगा। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर दोस्तों, कुछ हम सवाल ले लेते हैं, कोई भी सवाल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल को समझना जरूरी है ना। तो इस तरीके से आप सवाल को कैसे करें, कुछ दूसरा ले लेते हैं यार, क्या ले लें, चलिए। तो एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं, कागज के मूल्य या खर्च के संगत केंद्रीय कोण कितना होगा, ये चलिए ये बताइएगा। ये कागज के मूल्य के संगत केंद्रीय कोण कितना होगा। तो सबसे पहले कागज के मूल्य पे आइए, कितना लिखा है 35, तो ये हो जाएगा 35%। तो 35 को पहले लिखिए जरा, परसेंट है इसलिए ऑफकोर्स नीचे में 100। अब आपको देखिए ये क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, एंगल, तो आप मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 360 से कर देंगे दोस्तों। अब आप जो कटेगा कटाइएगा, नहीं कटेगा देख लेंगे बाद में। 0 यस, 2 से कटाएंगे तो 18, 2 से कटाएंगे 5, 5 से कटाएंगे 7, और आप गुणा कर दीजिए, ऐसे ही कर दीजिए 126, लेकिन आप ऐसे ही कर लीजिएगा। मैं आपका 100% 126 आएगा। पर याद रखिएगा कोण बोला हूं, तो दिस इज द 126 एंगल एबव ऑफ 360।
ये बात समझेंगे। हम डिग्री में निकाल रहे हैं तो डिग्री में लिखेंगे, बस इसी तरीके से दूसरा कोई भी क्वेश्चन कर लो यार। अगर कोण निकालने के लिए जैसे एक नया सवाल बना देता हूं, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर विविध खर्च, ठीक है, याद रखिएगा, सवाल को बढ़िया से लिखिएगा। विविध खर्च मान लेते हैं, विविध खर्च 1200 रुपये है, 1200 रुपये है, तो जिल्दसाजी का खर्च कितना होगा। ऐसे सवाल एकदम टपकते रहेंगे जिसको आपको करना है। नाउ इफ कैन हैव मिसलेनियस एक्सपेंचर ऑफ 1200 रुपये 1200, तो आपको दिया है विविध खर्च का 1200, तो जिल्दसाजी का बताना है। तो विविध खर्च कितना है, आइए देखिए, विविध खर्च कितना है 5, तो 5% का मान 1200 रुपये दिया है, तो 1% का मान 1200 बटे 5 करेंगे। आपको चाहिए क्या, नाउ रिक्वायर इज जिल्दसाजी, दिस इज द बाइंडिंग एक्सपेंचर, तो बाइंडिंग का कितना है 15%, तो 15% का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 15, नीचे में 5 होना वाजिब, 5 से कैंसिल करेंगे 3 और 12 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3600। तो ये सवाल आपका एक तो जरूर बनेगा। कोशिश आपको ये रहना है कि यार जो वैल्यू दिया है उसको आपको समझना है। इट्स जस्ट फेनोमेना, मतलब आपको एक दिया है, एक का मान निकालना, एक दिया अभी थोड़ी देर पहले बताया, अरे भाई बताया हूँ, हाँ वही। तो अगर एक सवाल हम लोग और लेते हैं, चलिए देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 सवाल कराऊंगा, समझ आना चाहिए, और ये समझ जिस दिन आ गया तो लेके चलो कि एक पाई चार्ट तो बनना जरूरी है। जैसे कि एक सवाल हम लोग कुछ दूसरा उठा लेते हैं, अब उस सवाल को समझना। मान लो रॉयल्टी का खर्च 2 या 28,900 है, 28,900 है, रॉयल्टी का खर्च 28,900 है, तो विज्ञापन का खर्च कितना होगा, विज्ञापन का खर्च कितना होगा, राइट, ध्यान देंगे भाई। तो अब क्या बोला है भाई, रॉयल्टी पे खर्च, रॉयल्टी का कितना है जरा चेक करेंगे, 17% है, तो 17% का जो मान है वो कितना दे दिया है, 28,900 दे दिया है। तो किसका चाहिए आपको, विज्ञापन का कितना गिवन वैल्यू है, 10%, ऑफकोर्स नाउ बन जाएगा 28,900 डिवाइड बाई 17 गुणित 10, 17 को काटेंगे तो 289 आता है। और जिसको पहाड़ा याद नहीं है वो बढ़िया से याद कर लेना, बिना पहाड़ा के कैसे काम चलेगा। अब बताओ, अगर चलता होगा तो बता देना भाई, हम भी बिना पहाड़ा के काम कर लेंगे। तो 2 जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो यहाँ पर, 17,000 आपकी आंसर आ जाएगी। बस ऐसे ही बनाना है आपको। एक सवाल और, आपको एक चीज़ और बहुत बढ़िया फंडा बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको। कभी कभी सवाल में आपको रेशियो पूछ लिया जाता है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रेशियो में अगर मैं पूछूंगा तो सिर्फ जब भी इन फ्यूचर में भी आपको याद रहे, कभी भी परसेंट और या एंगल में अगर पूछेगा, चाहे कोई भी सवाल रहे, दुनिया का कोई भी सवाल, अनुपात पूछा मतलब सीधा वैल्यू रखे और उत्तर मिला, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बोलोगे सर कौन सा, मान लो सवाल मैं बोलता हूँ, कागज का खर्च और छपाई का खर्च, यहाँ पर लिखेंगे कागज का खर्च और छपाई प्रिंटिंग का खर्च का अनुपात कितना होगा, तो कागज का खर्च को जरा देखिए, यहाँ पर 35 लिखा हूँ, ये हो गया, और यहाँ पर छपाई का खर्चा 18 है, तो अब 18 को लिखेंगे। अब पहले देख लिए, अगर ये कट गए तो ठीक, नहीं तो ये उत्तर। ये कहाँ से कटेगा यार, आप लोग के हिसाब से कटेगा तो बता देना, कटा दूंगा। मुझे तो नहीं लग रहा है 2 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। आपकी इधर कटेगा तो मुबारकबाद, मेरे तरफ तो नहीं कटेगा। बात सही है। तो अब एक सवाल इसी को कर लीजिए, ज्वाइंट वाला रहेगा, एंगल कैसे सर, ये देखिए एक और कराते हैं आपको। सवाल में लिख लीजिएगा, क्या बोल सकते हैं, जिल्दसाजी का खर्च और विज्ञापन का खर्च, ठीक है। जिल्दसाजी यहाँ पर लिख लीजिएगा, जिल्दसाजी का और विज्ञापन का खर्च का योग और कागज के मूल्य
का अनुपात कितना होगा। सवाल को आप देखेंगे, देखिए राइटिंग से ज़्यादा जज्बात इंपॉर्टेंट रखता है, राइटिंग तो चलते ही रहेगा, वैसे आपसे अच्छा ही बनता है, इतना तो बोल ही सकता हूँ, ठीक है। तो जितने लोग भी हैं अपने आप चेहरा देख लेना, तुमसे राइटिंग कई गुना अच्छा ही बनता है। मेन सवाल पे आते हैं, जिल्दसाजी का खर्च और विज्ञापन का योग। तो बताइए यार, जिल्दसाजी कितना है दोस्ती, 15, तो पहले 15 लिखेंगे। फिर आपने बोला सर जी विज्ञापन, तो विज्ञापन का 10, और इनका रेशियो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, कागज का चेक करेंगे कितना है भाई, 35। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 25 होगा और ये 35। तो सर वो आप परसेंट जो लिखते हो लिखोगे नहीं, यही समझना है, ना तो परसेंट लिखना है, ना तो और कोई वैल्यू लिखना है, ना तो एंगल लिखना है। जब भी अनुपात पूछेगा सिर्फ वैल्यू को लिख के उत्तर लगा लेना है। तो आइए 5 से करेंगे 5 पछे, 5 से करेंगे 7, नाउ इज आंसर इज 5:7। ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग इसके सवाल जो पहले किए हैं उसी से आगे करने वाले हैं। तो इसमें 2 वीडियो को हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं। तो चलिए फिर से एक बार नमस्कार है। आपको स्क्रीन में एक सवाल दिख रहा है दोस्तों, जहां पर पाई चार्ट के सवाल परसेंट दिया है, ये आपकी शिक्षकों की नंबर्स या परसेंट है, राइट। मतलब हम ये लेके चलते हैं कि कोई भी एक स्टेट में टोटल पढ़ाने वाले हमारे जो शिक्षक होते हैं उसका रेशियो परसेंट दे दिया है। जैसे कि टोटल ओवरऑल हिंदी पढ़ाने वाले जो हमारे शिक्षक हैं वो 12% है, अंग्रेजी पढ़ाने वाले 8% है, गणित पढ़ाने वाले 27, भौतिक 13, रसायन 17 और जीव विज्ञान 23% है। मतलब एक स्कूल शिक्षा की व्यवस्था में शिक्षकों का संख्या दिया है। आपके पास एक डेटा मौजूद रहेगा जिसको मैं लिख देता हूं, कुल शिक्षकों की संख्या। जी हां दोस्तों, पॉइंट आउट कर लीजिएगा, कुल शिक्षकों की संख्या आपको दे दिया जाएगा। ये दोस्तों आपको 18,000 के लगभग है ना, 18,000 के आसपास है। आप ये समझिए यार, ये शिक्षक भर्ती का जो चयन चल रहा था वो 18,000 यही है। हम इसी से सवाल बना लिए हैं। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार में इतनी बड़ी भर्ती हुई, 18,000 लगभग समझ जाइए होने वाली है ना। 12,000 का हुआ था ना यार, तो 18,000 का होने वाला है, राइट। अब बात यह है कि इसमें हम वर्गीकृत कर दिया है, और सबसे पहली बात यह है कि ये डिग्री में नहीं दिया है दोस्तों, ये परसेंट में है। तो अब आपको टोटल नंबर्स दे दिया है, टोटल नंबर आप हमारे टीचर्स आर नाउ 18,000, राइट। चलिए, तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पे भी दिख सकता है, नहीं तो मैं लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल एक एक करके आप बनाते जाएंगे। चलिए, पहला सवाल यह है, रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। आप चेक कर लीजिएगा, ऊपर में मिलते जाएगा रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है। अब आप मुझे बताइएगा दोस्तों, यहां पर रसायन, तो टोटल रसायन का निकालेंगे है ना, केमिस्ट्री का निकालेंगे। टोटल आपके पास कितने टीचर हैं भाई, 18,000 है। सर जी रसायन विज्ञान में कितने परसेंट, 17%, तो ये हो जाएगा 17/100, 20 अब ये 17 और 18 को तो 306 आएगा, और यहां पर 0 बचा है, तो टोटल हमारे केमिस्ट्री के या केमिस्ट्री विज्ञान के जो टीचर हैं उनकी संख्या निकाल आएगी। बिल्कुल आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल आप चेक करेंगे दोस्तों, यहां पर देखो, हाँ यहां पर सबसे बड़ा अभी आपको मदद मिलेगा, वो मजा आएगा, आपको भयंकर मजा आएगा यार। मैं पहले ही बोला हूं, वादा है मेरा कि आप पाई चार्ट के सवालों को देखते ही ना मार दे तो बात ही अलग हो जाएगी यार। सवाल देखो क्या लिखा है, हिंदी पढ़ने वाले शिक्षकों की संख्या, नंबर ऑफ ए टीचर इन हिंदी, और अंग्रेजी पढ़ाने वाले हमारे शिक्षकों की संख्या के कितने प्रतिशत है। तो अब अगर आप बोलोगे यार ये संख्या निकालोगे, जैसे नॉर्मल बेसिक से निकालोगे दोस्तों, तो हिंदी पढ़ाने वाले टीचर निकालोगे, फिर उसके बाद क्या निकालोगे, अंग्रेजी पढ़ने वाले, फिर परसेंट निकालोगे। तो वैसा नहीं करना है। आप पढ़िए एक बार और, हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक की संख्या, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या के यसे कहाँ रहता है, तो अंग्रेजी में कितना है, 8%, तो 8 को नीचे में रखिएगा। और आपका हिंदी कितना है, 12, तो 12 को ऊपर में रखिएगा, और 100 से गुणा करेंगे परसेंट निकालने के लिए। 4 दूनी 4 तिया, 2 से करेंगे तो ये 50, और 50 तिया दोस्तों 150, तो ये आपका रियल आंसर हो गया।
सवाल ये नहीं कि आप कितने देर में बताओ, बेसिक से बनाओगे तो पता कैसे निकालोगे। पहले क्या निकालोगे पता है, हिंदी की संख्या निकालोगे। हिंदी वाले टीचर, तो हिंदी वाले टीचर का पहले क्या निकालोगे पता है, सर जी 18,000 दिया है और हिंदी पढ़ाने वाले हमारे साहब लोग कितने हैं 12, 0 कटाएंगे फिर नंबर निकालेंगे। सिमिलरली अंग्रेजी का निकालेंगे 18,000 करेंगे, फिर आप उसके बाद अंग्रेजी का निकालेंगे 8%, फिर दोनों के बीच परसेंट निकालेंगे। अरे यार ना, तो जब भी परसेंट निकालना हो या डिग्री निकालना हो तो आपकी इस नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय दोस्तों, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक, कैसे, तो अब आपको ऐसा निकालना है, किसका लिखा है तो डायरेक्ट लिखो, अंग्रेजी का लिखा है ना तो अंग्रेजी, हिंदी का दिया है परसेंट निकालना है तो 100। समझ आ रहा है, जम रहा है, बिल्कुल यार मज़ा आएगा। मैं इसीलिए लंबा वीडियो आज दे रहा हूँ आपको, ताकि जो CGPSC दे रहा है उनको अगर नहीं भी पढ़े हो तो इतना पढ़ के जाओ यार, बन जाएगा। समझ रहे हो। चलिए आगे आते हैं। और अनुपात जब भी पूछेगा तो मैं तहलका मचाने वाला हूँ, याद रखिएगा, मैं पहले ही वादा किया हूँ। सवाल अनुपात का आएगा तो नथिंग एल्स, कुछ भी और नहीं, सिर्फ आप और हम। यस, आइए, रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। देखिए रसायन विज्ञान पढ़ाने वालों की संख्या, रसायन वाकई ही मजा आ जाएगा, रसायन वालों की। ठीक है, आगे बोला है हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितना अनुपात है हिंदी पढ़ाने वाले। आइए जरा हिंदी लिख देते हैं। अब आप मुझे बताओ, बेसिक से अगर बनाते मेरे दोस्त तो आप क्या करते, तो बोलते सर जी रसायन के शिक्षकों की संख्या निकालो, फिर बोलोगे सर हिंदी के निकालने की संख्या निकालो। तो यार ये तो गलत बात हो गया ना यार, हिंदी नथिंग एल्स, बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है। तो आप बोलोगे सर रसायन का, तो रसायन का आप चेक करेंगे ये 17, तो जी हाँ 17 निकालिएगा। परसेंट लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का कितना है 12, जी हाँ जी हुजूर, आपका उत्तर आ गया, ये और नहीं कटेगा। दिस इज द रेशियो ऑफ ए केमिस्ट्री टीचर एंड अदर आर हिंदी टीचर, राइट, हो गया खत्म। अब अगर बेसिक से बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो आप बोलोगे सर ये रसायन की आप टीचरों की संख्या निकालेंगे, बाप रे बाप ये तो हालत खराब हो जाएगा। फिर हिंदी का निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे भाई, तो ऐसा करने की जरूरत कतई नहीं है, धूम मचा दिए आप। तो जब भी अनुपात पूछेगा बिंदास जो भी परसेंट रहेगा उसको लिखना है, वही उत्तर होता है। समझ आ गया मेरे प्रिय दोस्तों। मुस्कुराना वाजिब बन जाता है जब आप ऐसे मेथड पढ़ते हैं, बिल्कुल खलास कर देंगे चीज़ों को, कोई नज़र ही नहीं आएगा। चलिए एक सवाल और, हम सवाल और लेते हैं, बिल्कुल बनेगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। देखिए यार मैं चाहता हूं कि आप एक बार धूमधाम से सीख के जाएं, मज़ा आ जाएगा। जीव विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, बायोलॉजी, राइट, और आप एक बार लिख लीजिएगा जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हमारे टीचर, राइट, ठीक है। चलो आगे क्या बोला है देखिएगा। हाँ, जितने भी संख्या में बात हो रहा है, नंबर में बात हो रहा है, सवाल आप देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा। भौतिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, यही सवाल, कितने प्रतिशत अधिक है। अरे यार सर लास्ट को गोला लगा दीजिए, अधिक लिखा है, एकदम सही फरमाया आपने। अधिक या कम लिखा रहेगा तो दोनों के बीच अंतर करेंगे। फिलहाल जीव विज्ञान और हमारे भौतिक वाले साहब या हमारे शिक्षक के बारे में बात करेंगे हम लोग, भौतिक वाले, और आप कितने प्रतिशत है। तो देखिए सवाल में जीव विज्ञान का कितना दिया है 23%, ठीक है सर जी। भौतिक का कितना दिया है 13%, ठीक है सर जी। दोनों के बीच अंतर कितने 10%। अब आप सवाल क्या बोला है, पढ़िएगा ज़्यादा। तो सवाल में बोला है सर जीव विज्ञान पढ़ाने वाले हमारे दोस्त शिक्षक, आई मीन मैं भी शिक्षक हूँ तो मैं दोस्त बोल दिया, सॉरी, बट आई एम एजुकेटर ना, तो ठीक है। तो भौतिक का बोलोगे तो इनकी टीचरों की संख्या कितनी है 13। आप संख्या फिर से मत निकालना मेरे दोस्त, मैं इसी चीज़ से बचा रहा हूँ। ये बेसिक बनाने वाले लोग बिल्कुल संख्या निकालेंगे, दैट इज द रॉन्ग वे यार, टाइम सेविंग करना है। जब अल्टीमेटली परसेंट पूछा है तो संख्या का वजूद नहीं होगा, आहा ए हो ना, हाँ समझ गए। तो अब आप बोलोगे सर 10% होगा तो ये 10 हो गया। अब आपको लास्ट में देखिए किससे पूछा है, तो भौतिक के पढ़ाने वाले शिक्षकों से बोला है। तो भौतिक के कितने हैं 13, और आप परसेंट निकालने के लिए क्या कर दोगे 100। तो बिल्कुल आप हंसते गाते 1000 आ जाएगा बटे 13, और ये उत्तर हो चुका है। लेकिन हम लोग एक्यूरेट उत्तर पे चलते हैं। आइए 13 × 7 = 91,
13 सत्ते 91, 100 है तो फिर बच जाएगा, तो 100 में 91 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 90 हो जाएगा। तो अब 13 हो गया। अब यार 13 छक्का 78 कर लेते हैं लगभग। अब ऐसी काम चलाएंगे भाई, ठीक है, पढ़ा इतना तो याद नहीं रहता है। अब बहुत लोग मोबाइल से कर लेते हो तो मैं क्या करूं भाई, कर लेते होंगे। तो 13 छक्का 78 नियर अबाउट पहुंच चुके हैं हम लोग। 78 हो गया और 78 में कितना बच गया, इधर का 2 और उधर का 10, 12 हो जाएगा, 10.120 लगभग आप लेके चलो। 13 सत्ते 91 हो चुका है, तो लगभग ये 2 लिख दीजिएगा नियर अबाउट इस आंसर। ठीक, चलिए मैं आपको और सवाल कराता हूं, आप बिल्कुल बिंदास रहिएगा, सवाल देखते जाइएगा, मजा आ जाएगा। आप ऐसे सवाल कर पा रहे हैं, बिल्कुल सही। आइए मैं कुछ सवालों को और करा देता हूं, जैसे आप लिखिएगा। आइए एक सवाल और करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल लेते हैं यार, उसके बाद फिर मैं एक काम करूंगा, इसको बताने दीजिए मेरे को, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो एक और पार्ट बनाऊंगा, मैंने पहले वादा किया है। तो मैं क्या करूंगा, सीजीपीएससी के 2021 और 22 के सवालों को करा दूंगा यार। तो वो जो हमारा जो है सेकंड पार्ट बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट बन जाएगा, राइट। तो लेकिन यही कॉन्सेप्ट जब आप इस मतलब उस वाले वीडियो को देखोगे तो ये पहले वीडियो देखना जरूरी है, तभी आप उसको समझ पाएंगे, क्योंकि मैं पूरा इंप्लीमेंटेशन उसी में करूंगा। तो ये एक डिग्री के फ्रेमवर्क में दिया है, डिग्री में कोण में दिया हुआ है। एक्चुअल में ये दिया है, खर्च को दिया है। इमारती लकड़ी में जो हमारा खर्चा है वो 90 डिग्री है, अमाउंट नहीं दिया है। अमाउंट के सवाल हम बाद में कर लेंगे। यहां पर आप देखिएगा सीमेंट में हमारा 72 डिग्री का खर्चा हुआ है। मतलब हम अपने खर्चे के ब्यौरे को एक सर्कल में दिखाए हैं और हम उससे पता करना चाहते हैं कि कितना कितना हमको लाभ हुआ या कितने में कितना खर्चा किया गया। सभी चीजें कराऊंगा बिंदास, आप बस देखते रहिएगा, आपको मजा आ जाएगा, राइट। तो सीमेंट में खर्च, ईंट में खर्च, लोहा में, पर्यवेक्षण में मौरंग कदम मुरुंग और अब जो रहता है वो समझ जाइएगा आप, रेती वगैरह ये आप, ठीक है। चलिए तो अब ये डिग्री में हो गया। अब सबसे पहले सवाल आपको, जब ऐसे सवाल आते हैं दोस्तों, तो कैसे क्या करना है, पहले आपको यह सवाल दिया रहेगा, आप इसको समझिएगा, है ना। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, चीजों को समझेंगे। इमारती लकड़ी, सवाल लिख लीजिएगा, मैं लिख भी देता हूं, और इसी चीज को आपको समझना है। इमारती लकड़ी देख लेना भाई, लड़की मत लिख देना, ठीक है, कीमती अगर है ना गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं इमारती लकड़ी कुल खर्चों का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ऐसा लिखा रहेगा। तो बोलोगे सर हमको तो कुल खर्च दिया ही नहीं है, अब हम बनाए तो क्या बनाए। अरे मेरे भाई, जब दिया रहेगा तो भी उसका प्रयोग नहीं करना है। याद रखिएगा, जब प्रतिशत पूछे तो आपकी ओवरऑल कोई भी नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको कोड पूछे तो ओवरऑल कोई नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप अपना काम चला लेंगे। तो सवाल के नेचर को समझना है दोस्तों, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से जाएंगे, इट्स लेंथी प्रोसीजर। अब मतलब पेपर निकालने के लिए फिर वो सही नहीं है यार। तो अब बताइए इमारती लकड़ी का डिग्री कितना है, 90। सर जी 90 डिग्री है, परसेंट चाहिए बाबू, हाँ तो ये हो जाएगा 90। सर डिग्री है इसलिए नीचे में 360। सर कमाल कर दिए, ये तो आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, मतलब कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। यस, मैं यही तो चाहता हूं कि आप ज्यादा दिमाग ना लगाएं और आपका सवाल बन जाए, तो कितनी बेहतरीन है यार, यही तो चाहिए आपको। तो 90 बटे, सर परसेंट चाहिए, हाँ गुणित कितना, 100। देखते ही देखते उत्तर बनेगा। आइए 0 0 9 चौके 36, 4 से कटाएंगे 25% इस आंसर। कहने का मतलब हम ओवरऑल जब भी इस खर्चे के बारे में बात करेंगे, इमारती लकड़ी में टोटल 25% का खर्चा हुआ है। जब आपको कोई नंबर पूछेगा कितने हजार खर्चा हुआ, कितने 100 खर्चा हुआ, जितने भी है, तो वो अमाउंट दिया रहेगा, तब आप बनाना, ऐसे जबरदस्ती नहीं पूछने का। अभी मैं सवाल करूंगा, दूसरा सवाल लिखेंगे, थोड़ी थोड़ी सवाल को आप मतलब अच्छा लगेगा आपको, है ना। लिखेंगे सीमेंट का खर्च, बिल्कुल सवाल आपके सामने बन रहा है। सीमेंट का खर्च देखते जाइएगा, सीमेंट का खर्च मौरंग मुरुम ले लो, है ना, मौरंग से कितने प्रतिशत है, या का, ये सही के जगह का लिख लीजिएगा, का कितने प्रतिशत है। तो का लिखा है उसको नीचे में, तो मौरंग कितना है, 18 डिग्री, 18 डिग्री रखिएगा, ठीक। सीमेंट का खर्च कितना है, 72। सर जी परसेंट चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, तो 100।
18, देखो ये कैसा होगा, देखो इधर 18 से इसको कटाएंगे तो 18 चौके कितना होगा, 72 होगा, और ओवरऑल इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 400% हो जाएगा। आंसर हो गया। तो बोलोगे सर टोटल तो 100% होता है। अरे भाई मैं दोनों को लेके बनाया हूं, ये पहले वाले के हिसाब से 25 ठीक है, ये एक ही का है। ये सीमेंट और मोरंग का कितना प्रतिशत होगा ये पूछा है। सवाल को समझना भी है, कुछ भी गलत नहीं करके आना है, ठीक है। ये हो गया। तीसरा सवाल आइए मैं नीचे में करा देता हूं। सवाल को लिखेंगे यहां पर, देखिएगा, ईंट का खर्च आप कोई से भी ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ईंट का खर्च आप लिख लीजिएगा सीमेंट का खर्च, या से सीमेंट के खर्च से कितने प्रतिशत कम है। और जब भी ऐसे कम अधिक रहेगा तो मैं फिर से बोलूंगा, आज की क्लास में न्योता है आप सभी को हमारे तरफ से, पहुना हो आप हमारे, क्योंकि कम अधिक लिखा रहेगा तो अंतर निकालिएगा। तो सर ईंट का खर्च कितना है जरा बताएंगे, 54, और सीमेंट का खर्च कितना है, इट्स 72। तो दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, तो 100%। आप 72 में 4 मतलब 18 होगा, तो 18 को ऊपर में रखो। से कहाँ लिखा है, ये से लिखा, एक एक पॉइंट से आपके सवाल बनेंगे मेरे दोस्तों। तो सीमेंट का 72 है, तो नीचे में 72 आएगा, और 100 करिएगा, 18 चौक 72, 4 से कटाएंगे तो बिल्कुल रियल आंसर 25% आपका उत्तर हो गया। बताओ कितना सिंपलेस्ट फॉर्म पे बना रहे हो आप, मजे करिए आप, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लगातार 2-3 सवाल और लेता हूं मैं। चलिए देखिए खूबसूरती के साथ पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। मेरी क्लास में तो आप बस यही चलते रहता है, बकलोल, टेड़गी और क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिसको बोलना यूट्यूब पे जायज नहीं होता है। सब इंटरेस्टिंग फैक्टर है हमारे में, और आप मजे तब करेंगे ना यार जब आपको लगेगा कि यार इतने दिन से समझ नहीं आ रहा था, सर ने इतना आसान कर दिया। आप एक क्लास हमारी आइए ऑफलाइन में, आपको लगेगा यार हम जेन्युइन बंदे के पास पढ़ने आए। इट्स रियली अमेजिंग। कोशिश आपको ये समझना है ना, देखिए राह में भटकते भटकते आप बहुत दूर चले गए हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास आइए, हम बीच से ही आपको उठा लेंगे। आपको सफलता की सीढ़ी से पहुंचाना है तो डरे नहीं। बहुत लोग बोलते हैं हमको दूसरा कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिए सर हमारे पास, आप आइए तो जरा, समय बर्बाद नहीं करें। सबसे बड़ा फैक्टर है दोस्तों समय। पैसे आप इधर उधर से मैनेज कर लेंगे। आज की लाइफ में कौन कोई गरीब नहीं है, सबके इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा कंपेरेटिव ठीक ठाक ही रहता है। लेकिन सोचिए अगर आप 1 साल बर्बाद कर देंगे किसी संस्था में जहां आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो आपके लिए सोचने वाली बात है। आपने समय भी गंवाया, पैसा भी गंवाया। तो पैसे गंवाए वो चलो हो गया, लेकिन समय ना गंवाए, क्योंकि ये दोबारा आपको एग्जाम और वैकेंसी आएगा जरूरी नहीं है। एक वैकेंसी, एक एग्जाम, एक सही डिसीजन आपके सीधा सीधा सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। तो डिसीजन, टेक ए डिसीजन है, टेक ए रिस्क, राइट, देन अल्टीमेटली यू अचीव योर गोल। आई मस्ट से आपको इसको याद रखना है। और हमेशा की तरह मैं कभी भी बोलता हूं हमारे दोस्तों को, समय बहुत बड़वान है, वक्त आपका नहीं है, लेकिन वक्त आपका हो जाएगा यदि आप कंस्टेंटली प्रैक्टिस के साथ अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। आइए सवाल की तरफ चलते हैं। ये सब तो चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि आपको बीच बीच में थोड़ी प्रेरित बातें जो आपके थोड़ी सी दिमाग को खंगोल के रख दे, ये जरूरी हो जाता है, राइट। यस, देखिए एक सवाल और करते हैं। सीमेंट पर खर्च यदि, सवाल लिखते चलेंगे, मैं ऊपर में लिख दे रहा हूं, आइए। यदि सीमेंट पर खर्च, यदि, सवाल बिल्कुल लिखिएगा, यदि सीमेंट पर खर्च है ना, सीमेंट पे खर्च 144 और 00 लिखेंगे, ठीक है ना, ये लिखेंगे 144 मतलब 14,400 रुपए है। तो आप लिखेंगे कोई भी एक लिख लीजिए, लोहा पर खर्च कितना होगा, लोहा पर खर्च कितना होगा या व्यय कितना होगा। अब इस सवाल में जो आपको डेटा दिया है वो लिखेंगे। तो सर सीमेंट पे खर्च, तो सीमेंट का कितना डिग्री है भाई, 72। इट्स 72 डिग्री का खर्च जो है
14,400 रुपये है। ठीक है जी। तो आपको पूछा है लोहे पर खर्चा होगा, तो 72 डिग्री का मान 1440, तो लोहे का खर्च है, तो लोहे कितना है 54, तो 54 पे आइए, तो 54 डिग्री, तो ये हो जाएगा 14,400 और ये हो जाएगा 72 और गुणित कर लेंगे 54। 18 से जो कटेगा कट जाएगा, नहीं कटेगा देख लेंगे। आइए कोई गुणा करके देख लेते हैं। देख अच्छा ये तो हो जाएगा 72 दूनी 144। यस 72 दूनी कितना होगा 144 होता है। अब आप गुणा करेंगे तो 54 दूनी 108 होगा, बिल्कुल 54 दूनी 108 होगा। डबल जीरो बचा है तो डबल जीरो और दिस इज द रुपीज ऑफ लोहा एक्सपेंसिव। ठीक, बताओ कितना शानदार है। तो जब भी किसी का वैल्यू दिया रहेगा तो उसी के सामने उसी को रखो, जो जिसने बात बोला उसको प्रूव करने के लिए उसी के सामने बोलना पड़ेगा, किसी की पीठ पीछे नहीं, तब बात वेरीफाइड होती है। यस, तो जिसका वैल्यू उसी के सामने। मेरी बातों को याद रखोगे, एग्जाम हॉल में याद रहेगा और धुआं उड़ा देना। और ये वीडियो देखने के बाद यदि आपको सवाल बन जाता है तो आप कमेंट करना, फिर से जरूर आइएगा इसी चैनल में हमारे। राइट, चलिए एक सवाल और लेते हैं। दूसरा सवाल, कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछ देगा, लोहे पर खर्च, लोहे का खर्च देखते चलिएगा। ठीक है, लोहे का खर्च है ना, और पर्यवेक्षण जो चेक करने आते हैं उनका खर्च का अनुपात कितना होगा, का अनुपात कितना होगा। तो लोहे पर खर्च मेरे दोस्त कितना है 54 डिग्री और अनुपात पर्यवेक्षण का कितना है 72 डिग्री। से कोई सेंस नहीं है, मैं पहले ही बोला, जब भी अनुपात पूछेगा सीधा सीधा खुशी मनाइए, आप नाचिए झूमिए कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर तो आना तय है। सीधा सीधा वैल्यू को लिखिएगा, अल्टीमेटली वही उत्तर। सर ऐसा क्यों होता है? अरे भाई जो भी और वैल्यू होंगे वो कट जाएंगे, बस इतनी याद है। तो चलिए 18 तिया 54, 18 चौके 72, दिस इज द 3:4, दिस इज योर आंसर। तो बस इसी तरीके से सवाल आते हैं जनरली, और मैं जो पेपर में आया है या एक आता है 2 पाई चार्ट रहता है, और ये कभी कभी में एक अनुपात दिया रहता है, एक और पाई चार्ट रहता है। तमाम चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप घबराइएगा नहीं, मेरा वादा है मैं करवाऊंगा और बेइंतहा करवाऊंगा, मजबूत तरीके से करवाऊंगा। और आप बस एक काम करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अगर दिल से अच्छा लगता है। शेयर के साथ साथ कमेंट पूरा फिलअप होना चाहिए, एक एक आदमी 10-10 कर दो यार कमेंट, सर वाव करके, क्या दिक्कत है, हमको लगेगा कि यार सही पढ़ा रहे हैं। और साथ में कोई भी नए अभ्यर्थी यदि तैयारी करना चाहते हैं, आल्सो सामान्य अध्ययन CGPSC और व्यापम की कंप्लीट तैयारी हमारे यहाँ ड्रीम दर्शन एकेडमी गांधी चौक, बोलना चाहिए क्या, बिलासपुर में गांधी चौक के पास ही है। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कम फीस पे बेहतरीन स्टडी चालू किए हैं। आपको अब भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने दोस्तों को सलाह करिए कि महंगी फीस से बचे यार। और जो जितना बोल रहे हैं, मतलब इतना लूट रहे हैं लोग, तो भी आप जाके फंस रहे हैं, बाद में पछताते हैं कि यार ये है। आप कहीं के फैंटेसी पे मत जाएं, एक्चुअल में आप छोटे संस्थाओं से भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप बड़े संस्था में जाएं जिनका नाम ऑलरेडी बना हुआ है, वो पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आप कम फीस में भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते रहेंगे, और हमारे नए वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जस्ट आ जाएगा, और वहाँ पर हम नए हमारे जो पेपर में पूछे गए हैं ऐसे सवालों को भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।